हेलो हेलो, जय हिंद। आज जो हम लोग देखेंगे जो भी हमारा लूसेंट है, ठीक है, और स्पीड डी है, खास करके लूसेंट का जो मतलब वन लाइनर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन उसको जो है छांट के लाया गया है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा है कि सब्जी के जो उत्पादन में है भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। सब्जी के उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा देश जो है जिसमें महिला को वोट देने का अधिकार दिया था, तो न्यूजीलैंड दिया था। वह कौन सा देश है जिसने जो है पहली बार महिला को यह आदेश दिया कि आप भी जो है वोट डाल सकते हैं, तो कौन है वह देश? न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। यह जो हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिक में जो है हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, और भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं, इसको किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षक किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा, ठीक है। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, उसको जो हमको रक्षा करना है तो उस पर कौन सा एसिड डालेंगे, तो बेंजोइक एसिड डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अगला कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था 1958 में, ठीक है। यह लूसेंट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और लूसेंट जो 2023 में अपडेट होके आया है, ये बहुत ही अच्छा खासा अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इसे जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लूसेंट का वही पार्ट 1 है और पार्ट 2 में जो है और छाट के लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं अगला कि लोकसभा किसके सदन होते हैं, तो जनता का सदन होता है। लोकसभा जो है किसका सदन होता है, तो जनता का सदन होता है, ठीक है। लोकसभा जो है किसका सदन होता है, तो जनता का सदन होता है, ठीक है। लोकसभा के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि लोकसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन है हमारा कि वर्णांधता जो है किससे संबंधित है, तो लाल और हरा से संबंधित है, ठीक है। वर्णांधता एक रोग होता है, ठीक है, यह एक बीमारी है। यह जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है, जिसमें जो है मानव को लाल और हरा रंग देखने में जो है समस्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के सहयोग से, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के सहयोग से जो है सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कि तीस्ता की सहायक नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा है। तीस्ता की जो है सहायक नदी कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। क्वेश्चन अगला कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है, तो बीना है, ठीक है। बीना जो है एक राजा, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है एक सिक्का मिला है जिस पर समुद्रगुप्त जो है बीना बजा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखेंगे कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है, तो बीना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला कि काला पैगोंडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने जो है इन्हें बनवाया था, ठीक है। काला पैगोंडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। यह कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन है अगला कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, तो मांडू की रानी जो है रूपमती का संबंध किससे था, तो बाज बहादुर से था, ठीक है। क्वेश्चन है अगला कि सह्याद्री पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। सह्याद्री पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र का रंग जो है कैसा होता है, तो नीला होता है। अशोक चक्र का जो रंग है कैसा होता है, तो नीला होता है, ठीक है। अशोक चक्र में जो है कितनी तिल्ली होती है, तो 24 तिल्ली होती है, ठीक है। सॉरी, जो हमारे झंडे होते हैं, ठीक है, उसमें जो अशोक चक्र बना हुआ है उसमें जो है 24 तिल्ली है, ठीक है। और अशोक चक्र जो है किस काल से लिया गया है, तो हड़प्पा काल से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ताइवान का पुराना नाम क्या है, तो फॉर्मोसा है, ठीक है।
ताइवान का जो पुराना नाम है वह क्या है, तो फार्मोसा है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन है कि आराम हराम है। ठीक है, आराम जो है हराम है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, और एक और है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के भी नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और जय जवान जय किसान का पूछ लेगा तो इसका जो आंसर है वो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, कि ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा है। ठीक है, इसका है कि आराम हराम है, यह किसने कहा था? आराम हराम जो है किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा जो है किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर जो है किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, और हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का पुत्र था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य था? तो 22वां राज्य था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है कब बना था भारत का? तो 22वां बना है, 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था? तो हैरी ट्रूमैन। मतलब अमेरिका के जो कौन राष्ट्रपति थे? ठीक है, जिसने जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है 1945 में हिरोशिमा पर बम जो है गिराया गया था। ठीक है, वह किसने आदेश दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने दिया था। याद रखेंगे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बमबारी किया था। ठीक है, इसका जो है आदेश मतलब यह बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी ट्रूमैन ने जो है आदेश दिया था। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, परंतु गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, और इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन याद करेंगे हम लोग कि हॉकी खेलने का जो है समय कितना है? तो 70 मिनट है। हॉकी खेलने का जो है हमारा सामान्य समय कितना है? तो 70 मिनट है। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि इकाई को जो है किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का स्थल धौलावीरा जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम सनी ने किया था 1921 में। ठीक है, और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा जो है कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इससे संबंधित जो है एक मोहनजोदड़ो भी हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज जो 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और यह जो है हड़प्पा सभ्यता यह जो प्राचीन काल का है। ठीक है, हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलते आगे। ठीक है, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, जौनपुर शहर को जो है किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है कहाँ बनता है? तो यकृत में। सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल जो है कहाँ पे बनता है? तो यकृत में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्य जो है भारत आए थे मध्य एशिया से। आर्य का जो है प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। ठीक है, और इनके जो प्रिय देवता थे कौन थे? इंद्र थे। और इनका जो है एक पीने का मतलब मध्य रस मतलब मध्यपान जो है कौन था? तो सोम रस था। ठीक है, और इनके जो है भाषा मतलब आर्य की जो भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य जो है अफगानिस्तान और पंजाब के साइड में रुके थे। ठीक है, मध्य एशिया से आया था। ठीक है, आर्य जो है भारत आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मैडम क्यूरी को नोबेल क्षेत्र में कितने बार पुरस्कार मिला है? तो 2 बार मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर जो है किस नदी के किनारे पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को जो है
कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ठीक है, गांधी जी को जो है कायदे आजम की उपाधि जो है किसने दिया था? तो जिन्ना ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 वेद होते हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसको याद कर लेंगे कि वेद कितने हैं? तो 4 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेद कितने हैं? तो 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, और सबसे नया वेद पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जितने भी डे होंगे, ठीक है, यह स्टैटिक जीके का पार्ट है कि जितने भी डे और दिवस होगा उसको हम लोग जो है याद कर लेंगे। ठीक है, वो हर एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम दीजिए उसमें जो है पूछता ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर्यंक वंश की अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक। ठीक है, हर्यंक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ठीक है, हर्यंक वंश के बाद किसने शासन किया था? तो नंद वंश ने किया था। ठीक है, नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। ठीक है, याद कर लेंगे। इसका एक फार्मूला ट्रिक होता है, ये हसीन मशूक शाह। ठीक है, मगध पर जो शासन किया था उसका एक ट्रिक है कि हसीन मशूक शाह। ठीक है, मशूक शाह, ह से हर्यंक वंश हो जाएगा, सी से शिशुनाग वंश हो जाएगा, न से नंद वंश हो जाएगा। ठीक है, मौ से मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है,